बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने ना बहुत पैसा छापा है। कैरी मिनाटी जी तो एम्बेसडर बन चुके थे। बहुत सारे स्टार्स हैं जो ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करते हैं। 28% का जीएसटी लगेगा। बिल्कुल ठीक है, समझाता हूँ क्यों। 1 अक्टूबर से 28% जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग पे लगेगा। अब जीएसटी काउंसिल कहता है कि हम अगली बैठक में तय करेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर जीएसटी लगाने के कुछ फ़ायदे हुए कि नुकसान भी हैं। तो इसकी समीक्षा हम 6 महीने के बाद यानी कि अप्रैल 2024 में करेंगे। लेकिन भैया टैक्स तो लगेगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि लगा के रखें या फिर नहीं भी लगाएं। देखते हैं क्या करेंगे। लेकिन अभी तक ऑनलाइन गेम खेलने वालों की तरफ से कोई तो आपत्ति नहीं आई है। लेकिन हाँ, ऑनलाइन गेम खिलवाने वालों की तरफ से आपत्तियां जरूर आई हैं। 180 गेम कंपनियों की ओर से जीएसटी काउंसिल को इस निर्णय पर कहा कि आप दोबारा सोच लीजिए, बहुत समस्याएं हो जाएंगी। टोटल 3 तर्क दिए जा रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के द्वारा। पहला तो ये, टोटल अमाउंट पर जब जीएसटी लगेगा तो इस गेमिंग इंडस्ट्री के विकास के पथ को पूरा उल्टा कर देगा। कंपनी कहती है इससे तो हमारा नुकसान होगा ही होगा, और जो छोटी कंपनियां हैं उसका तो अस्तित्व खतरे में ही पड़ जाएगा। इन कंपनियों का दूसरा तर्क ये होता है कि देखो, अगर इस तरह से आप करेंगे तो एफडीआई कहां से आएगा। जब एफडीआई नहीं आएगा तो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम बना हुआ भारत के अंदर वो प्रभावित होगा, अल्टीमेटली नुकसान होगा। तो इस तरह के तर्क दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से, कोरोना के बाद तो काफी तौर से देखेंगे, कई प्रकार के ऑनलाइन गेम्स ना अस्तित्व में आए हैं। कई तरह के ऑनलाइन गेम्स आए हैं। कई बड़ी कंपनियों के द्वारा चलाई जा रही एप्स का विज्ञापन तो खेल और मनोरंजन क्षेत्र की बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं ना वो तक कर रही हैं। और एडवर्टीजमेंट हो जाता है और चुपचाप से एक चेतावनी दे देते हैं, इन गेम्स को सावधानी से खेलें, इनकी लत लग सकती है। इस तरह बात करते हैं। दरअसल आज हमारे युवा इन मशहूर हस्तियों के द्वारा जो एडवर्टीजमेंट एंडोर्समेंट जो किया जाता है, इस गेम्स के चंगुल में फंस जाते हैं। हम जैसे यूथ फंस जाता है। पिछले कुछ समय से देश में इंटरनेट और मोबाइल के विस्तार के कारण इस रियल मनी गेमिंग उद्योग का काफ़ी विस्तार हुआ है। शेयर ट्रेडिंग संबंधित जो खेल्स हैं, क्रिप्टो आधारित जो गेम्स हैं, जैसे कि रमी हो गया, लूडो हो गया, फैंटेसीज गेम जो जिसको कहते हैं, हिंदी में फैंटेसी का होता है आभासी खेलों। फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं। कई ऑनलाइन गेम्स, ऐप आधारित खेलों को रियल मनी गेम्स कहा जाता है, क्योंकि ये गेम ना पैसे या फिर इनाम के लिए खेले जाते हैं। अभी लोग कहते हैं कि देखो ये जुआ नहीं है, क्योंकि इसमें आप अपने कौशल से कमा रहे हैं। खेलों में से कुछ कौशल आधारित हैं तो कुछ संयोग आधारित हैं, यानी कि जुआ है। इस तरह की बातें चलती हैं। दोस्तों, संयोग आधारित हो या फिर कौशल बात हो, लेकिन बात तो जुआ है ना। सभी ऑनलाइन खेलों का तेजी से विस्तार हो रहा है। इन एप्स और वेबसाइट को बढ़ावा देने वाली कंपनी भारी मुनाफा कमा रही है। लेकिन यहाँ पर एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय यह है कि इन खेलों के कारण जो यूथ है, जो हमारा युवा है, उनका भविष्य ना अंधकार में हो गया है। अभी कैसे हो गया ये समझिए। जब से अचानक से ना ये जो इन खेलों का जो प्रादुर्भाव होना जो शुरू हुआ है, कई युवाओं ने बोला कि हम कर्ज ले ले रहे हैं। वो कर्ज ले लेते हैं इस उम्मीद में कि आज हम 10 लगाएंगे, कल 100 हमारे पास आएंगे। वो इस तरह कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं, नहीं चुका पाते, जान दे देते हैं। समझना होगा कि इन खेलों में जीतने की संभावना वास्तव में बहुत कम होती है। तो भी इन ऐप्स के कारण जुए की लत के चलते युवा जो है ना एक भारी कर्ज में डूब जाता है, और उन्हें ना चुका पाने की स्थिति में बहुत परिवार के परिवार बर्बाद हो गए हैं। लिंक्स में कुछ दे दूंगा आर्टिकल्स के, जो आपको पढ़ने चाहिए। आज बड़ी बड़ी क्रिकेट हस्तियां भी एडवर्टीजमेंट कर दे रही हैं। -11 सरीखे ऐप्स पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए हैं। लूडो जैसे ऐप, जो कि एंटरटेनमेंट क्षेत्र की एक बहुत बड़ी हस्ती है हमारे कपिल शर्मा जी और कई अन्य सेलिब्रिटीज द्वारा एंडोर्स किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। हिंदी में अनुमोदित शब्द का प्रयोग होता है, अनुमोदित किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। अब इनके चेहरे को देख के हम यकीन कर लेते हैं, हम लोग फंस जाते हैं। इन ऐप्स में फंस करके आत्महत्या करने वाले अधिकांश, अगर आप उम्र देखेंगे तो 18 से 25 वर्ष है। इनमें विद्यार्थी, प्रवासी मजदूर और व्यापारी शामिल हैं। और यहां पर सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यह है कि कोई इसको रेगुलेट भी नहीं करता है। ये व्यवस्था सेल्फ रेगुलेटेड है। सेबी है जो शेयर मार्केट को देखती है, IRDA है जो इंश्योरेंस चीज को देखती है, लेकिन यहां सेल्फ रेगुलेटेड है ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग में। इस व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों के दावों और वास्तविकता में बहुत अंतर दिखता है। अब न्यायालय को यह तय करना है कि क्या पैसों का दाव लगाने वाली तथा कथित कौशल आधारित गेम जुआ है। लेकिन यदि किसी भी खेल में सहयोग का अंश रहता है तो वह जुआ ही तो होता है।
और देश के कानून के अनुसार ये वैधानिक कैसे हो सकता है ये बताइए, और ये इलीगल होता है। ये भी देखने में आता है कि कई ऐप्स कहते हैं कि हाँ स्किल बेस्ड है, इसी आधार पर विशुद्ध रूप से इस प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रहे हैं, खरबों अरबों का मुनाफा कमाए जा रहे हैं। अच्छा, इन ऐप्स में पैसा किसका लगा हुआ है? विदेशी निवेश की मैंने बात की थी, प्रभावित होगा जो मैंने बताया था कि तर्क दिए जा रहे हैं। विदेशी निवेश में ज़्यादातर जो पैसा है ना, वो चाइनीज़ इन्वेस्टर का ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, और उनका एकमात्र उद्देश्य यही तो है, लोगों को जुए की लत में लगाना। इन ऐप्स का डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि लोग एक बार खेलें और इस लत में फंसते चले जाएं। यही नहीं, कई तथाकथित जो स्किल बेस्ड जो ऐप्स हैं, जो गेम्स हैं, उनके सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ कर ग्राहकों को ना बेवकूफ़ बनाया जाता है, उन्हें लूटा जाता है। भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ने यह टिप्पणी की थी कि इन स्किल बेस्ड जो गेम्स है ना, इनके नतीजे को मशीनी छेड़छाड़ से प्रभावित किया जा सकता है। तो सोचिए किस दलदल में आपको फंसा करके आपको लूटा, आपको कर्ज में फंसाया जाता है, अपनी जेब को ये भरते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वो टिप्पणी भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में देता हूं। खैर, सावधान रहना बहुत जरूरी है। अब सरकार इस पर हाईएस्ट जीएसटी टैक्स स्लैब लगा रही है। लॉजिक क्या है 28% जीएसटी लगाने का? देखिए, ऑनलाइन रियल मनी यानी कि आभासी खेल, चूंकि अभी तक ठीक प्रकार से परिभाषित ही नहीं हुआ है, डिफाइन ढंग से नहीं हुआ है कि जुआ है या फिर स्किल बेस्ड है। चूंकि इन खेलों की वजह से रुपया गंवाने की एक बड़ी समस्या जो है वो रहती है और संभावना अधिक रहती है। इसीलिए ऐसे खेलों को कम टैक्स लगाना, प्रोत्साहित किया जाना सामाजिक हित के बिल्कुल खिलाफ था। जीएसटी काउंसिल द्वारा इन आभासी, इन फैंटेसी गेम्स पर अधिकतम दर से जीएसटी लगाना बिल्कुल उपयुक्त कदम है। हाईएस्ट जीएसटी स्लैब 28% है, वही लगाया गया है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। युवाओं के बीच इन खेलों के प्रति बढ़ती जो लत है ना, और उसके कारण उनको होने वाली जो भारी वित्तीय जो नुकसान है उसको वो झेल नहीं पाते, स्थिति बिगड़ती है, कर्ज बढ़ता है, आत्महत्या जैसी परिस्थितियां भी उनके सामने आती हैं। कोई भी सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और 28% का जीएसटी टैक्स लगाने का मतलब यही है कि इसको हतोत्साहित करना। दूसरी तरफ जब इसमें अरबों खरबों रुपए कमाए जा रहे हैं तो क्यों ना सरकार क्या अपना सरकारी कोष नहीं भर सकती? सरकार को दिख गया दोनों ही चीज़ें हैं, चलिए पैसा आप भी कमाइए तो आपसे ज़्यादा पैसा हम भी कमा लेते हैं थोड़ा सा। तो अच्छी पहल है जो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।